सिंह चढ़ी दुर्गा मिली, गरुड़ चढ़े भगवान, अब बैल चढ़े बाबा मिले, पूरन होए सब काम। बाबा बाबा सब कहे, मैया न कहे कोई। बाबा के दरबार में जो मैया कहे, सारे कार्य सिद्ध होए। ये कहावत सदियों से चली आ रही है, आज भी ये कायम है। प्रथम श्रावण मास का सोमवार है और आज के दिन से ही श्रावण मास का शुरुआत होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्रावण मास को सर्वोपरि 12 महीने के मास में माना है और इस साल की श्रावण अगर कहा जाए तो सोमवार से शुरुआत होता है। तो इन 12 महीनों में जो श्रावण मास को सर्वोपरि मास माना गया है, उसमें भी ये खास मास इसलिए बन जाता है कि ये सोमवार के दिन से शुरुआत होता है। रामचरितमानस के अनुसार श्रावण मास में ही शिव और पार्वती का पूजन किया जाता है, जिससे भगवान शंकर इस मास में पूजा करने वाले हर एक व्यक्ति से खुश हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रामचरितमानस की अगर बात कर ले तो उसमें एक बातों को और बतलाया गया है कि श्रावण मास में शंकर भगवान को हम लोग जलाभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसका एक मान्यता है और मान्यता ये है, समुद्र मंथन जब हुआ था, उस समुद्र मंथन के वक्त में एक जहर का प्याला निकला हुआ था, विष का प्याला। तो उस विष के प्याले को जब शंकर भगवान ने अपने गले में उतारा तो उनको गर्मी उत्पन्न होने लगी और बेचैनी सा महसूस होने लगा। उस वक्त जितने देवता थे वे सारे लोग शंकर जी के ऊपर जलाभिषेक करने लगे, जिससे कि उनको कुछ ठंडक पहुंच सके। और ये उस वक्त में जलाभिषेक किया गया जिस वक्त हलाहल उस विष के प्याले को भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया। लगातार उन पे जलाभिषेक करने के बाद उनका मन मस्तिष्क ठंडक पहुंचा, जिससे वो बेहतर महसूस किए और जलाभिषेक से खुश हुए। तो ऐसा मान्यता है कि शंकर भगवान को श्रावण मास में जलाभिषेक करने से उस सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से श्रावण मास में सूर्य राशियों में परिवर्तित होते हैं, जो 12 राशि पे प्रभाव डालते हैं। और इस मास में शंकर भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से, जलाभिषेक पाठ करने से उन 12 राशि पे प्रभाव पड़ते हैं और दुष्ट प्रभाव पड़ने वाले कारक खत्म हो जाते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी श्रावण मास सर्वोपरि माना जाता है। एक और मान्यता है श्रावण मास के लेकर के कि इसी माह में ही माता पार्वती ने भगवान शंकर का पूजन किया था और भोलेनाथ को खुश किया था और वरदान में शादी करने की जिज्ञासा रखी। तब से भोलेनाथ और माता पार्वती की हमेशा पूजा की जाती है। इस मास में एक और बातें उभर करके आती है कि खास करके पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व होता है श्रावण मास में, जो कि हर एक घर में पार्थिव पूजन कराया जाता है। और कुंवारी कन्याएं अक्सर श्रावण मास में सोमवार के दिन उपवास रह करके पूजन करती है ताकि उनको सुयोग्य वर प्राप्त हो सके। आपके मन में क्या विचार आता है श्रावण मास को लेकर के और भगवान भोले की भक्ति को लेकर के? आप अपना कमेंट जरूर रखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप बने रहिए रेडियो मुस्कान FM के साथ। अगले वीडियो में फिर से एक नई तथ्य को लेकर के आप सब तक हम पहुंचेंगे।